बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज पीर की सुबह है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ख़बर है। क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फ़ौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा ख़त्म करने का या नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो ख़त्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को ज़बरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का ख़तरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज़ आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है। 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहाँ से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाक़या हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहाँ पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वहाँ गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज़ के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़ज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज़ पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमरीकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया। देखें, उसको जॉनसन को तो फ़ायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था
جو شمالی ویتنام تھا اس کو رشیا اور چائنا سپورٹ کر رہا تھا، اور اس جنگ میں امریکہ نے اپنے لاکھوں فوجی ویتنام میں بھجوا دیے. جو فوجی امریکہ کے مارے گئے ان کی تعداد 58,220 تھی. یہ لمبی جنگ چلی. پھر امریکہ نے جنگ کے پہلے 3 سالوں میں اعلان کیا کہ ہم تو جیت گئے ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، ہم تو کامیاب ہو کر واپس جا رہے ہیں. لیکن جب لمبی جنگ چلی تو پھر امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے. امریکن فوجیوں کے اتنے تابوت جہازوں میں بھر بھر کے واپس گئے کہ امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہو گئے کہ جناب یہ کس قسم کی جنگ آپ نے چھیڑ دیا. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے لڑکے وہاں سے ان کی لاشیں واپس امریکہ میں آ رہی ہیں. یہ لڑائی کسی کام کی نہیں ہے. اور بہت پروٹیسٹ ہوا امریکہ کے اندر. 3 لاکھ سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں معذور ہو گئے تھے، جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے تھے. تو ویتنام کی جو لڑائی تھی وہ امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی. اس وقت $150 ارب امریکہ کے لگ گئے تھے. آج کے دور میں اگر آپ اس رقم کو دیکھیں تو یہ $800 ارب بنتے ہیں. بہت بڑی رقم امریکہ کی جنگ پہ لگ گئی تھی. تب ہتھیار اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی اتنے خوفناک ہتھیار ہوتے تھے. لیکن جو ہتھیار اس وقت اویلیبل تھے اس میں صدر جانسن کی فیملی نے بہت پیسہ کمایا، بلکہ وہ دوبارہ الیکشن بھی جیت گئے اور پھر انہوں نے اس جنگ کو طول دے دی. بہرحال بڑا لمبا عرصہ لگا اس جنگ سے امریکہ کو نکلنے میں، واپس آنے میں. تو یہ جو گلف آف ٹونکن میں ہوا تھا یہ اسی قسم کا آبنائے ہرمز میں بھی مجھے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت سارے ایکسپرٹس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹس نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کچھ ایکسپرٹس اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنگ کا ایک جواز بنایا جا رہا ہے. ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے، جسے باقاعدہ نام دیا گیا ہے پروجیکٹ فریڈم کا. اب وہاں سے جب امریکی جہاز نکلوائیں گے بحری جہازوں کو اور جو تجارتی جہاز ہیں ان کو، تو ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب لنگرانداز جہازوں کو فوری طور پہ یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ یہاں سے ہٹ کے دور چلے جاؤ. اب ایران کا آرڈر بھی آ گیا کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ ریاض الخیمہ کے علاقے میں، وہ دبئی کی طرف چلے جائیں اور یہاں سے جتنا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں. یہاں سے ہم اپنے لنگر اٹھا کے دور چلے جائیں. ایران نے یہ وارننگ جاری کی ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر واپس فائرنگ کرے گا اور ٹرمپ اس کو جنگ کے جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اب ایران نے جو کہا بحری جہازوں کو باقاعدہ جو وارننگ جاری کی، جو سنی گئی ہے کپتانوں کی جانب سے، یہ بتایا گیا مختلف جہازوں کے اور جو اطلاعات ملی ہیں ان میں ان کو جہازوں کو لنگراندازوں سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ جہازوں نے تصدیق کی ہے کہ ریاض الخیمہ اور دیگر علاقوں میں جو قریب جہاز موجود ہیں انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ، اور انہیں کال موصول ہوئی ہے، فوری طور پر لنگر اٹھا